नमन पवित्र आत्माओं, देव देवियों। आज मैं रहस्य बताऊंगा आप लोगों को। धर्म, अवतार, सिद्धि, शैतान, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, डेमन, शैतान और युग परिवर्तन, इससे क्या संबंध है। देव देवियों, आप कहते हो जो आप कोई क्रिश्चियन हो तो आप उसी को मानते हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो तो अपना अपना धर्म प्यार करते हो। और सभी धर्म मज़हबों में सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्धि होता है। सिर्फ इन तीनों में नहीं, इस संसार में जितने धर्म हैं और भी बहुत सारे मज़हब हैं, वहाँ सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धि होता है, शक्ति आगमन होता है, चमत्कार होता है। इससे क्या होता है, अज्ञानता से लोग और भी भ्रमित हो जाते हैं। तो क्या होता है, तब ब्रह्म राक्षस पैदा होते हैं, डेमन, शैतान उभर आते हैं। आप तो वैज्ञानिक हो, आप रिसर्च करो, ढूंढो, देखो क्या सिर्फ अपना धर्म में ही शक्ति दिखाई देता है क्या। आप क्रिश्चियन हो तो हिंदुओं में देखो कितना चमत्कार करते हैं, सिद्धि है। और हिंदू हो तो क्रिश्चियनों में देखो देखो कितने लोग हैं, कितना चमत्कार कर रहे हैं, हिंदुओं से भी ज़्यादा कर देते हैं। आप अचंभित हो जाओगे, भागोगे उधर, हाँ ये ठीक है, इधर शक्ति ज़्यादा है, ऐसा करोगे। ढूंढो, मुसलमान में देखो, उधर और खतरा है, सब कुछ कर सकते हैं। बुद्धिस्ट में देखो, बौद्ध में उड़ जाते हैं, फिर उधर जाओगे, हाँ ये ठीक है, इधर ज़्यादा है। तो आप तो वैज्ञानिक हो ना देव देवी, ढूंढो। तो इसका अर्थ क्या है मैं बता रहा हूं। किसी ने जीसस को मान लिया, किसी ने बुद्ध को, किसी ने हनुमान को सिद्धि किया, किसी ने काली को, किसी ने मजार को, तो किसी ने निराकार को सिद्धि कर लिया। अल्लाह अल्लाह बोलते सिद्धि हो गया। अब शक्ति आने लगा, चमत्कार होने लग गया। अब एक कहता है देखो मेरा काली कितना कर सकती है, काली माँ सिद्धि है, ये चमत्कार करता है। उधर तो कहता है देखो मेरा हनुमान का चमत्कार, उधर कहता है देखो मेरा जीसस का चमत्कार शक्ति, वो कहता है देखो मेरा अल्लाह का, वो कहता है देखो मेरा अमुक भगवान का, ये कहता है देखो मेरा बुद्ध का। अब सब चमत्कार करने लग गए। अब इससे क्या होगा, इससे इन लोगों में एक आपस में मारा मारी हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शक्ति है क्या, आया कहाँ से। समझ बैठे ये तो हनुमान का शक्ति है, उसने समझा ये तो यीशु का शक्ति है, उसने समझा ये तो ऊपर से अल्लाह दे रहे हैं, वो कहता है ये तो ऊपर से बुद्ध दिया है, कोई कहता है ये तो साईं बाबा का शक्ति है। एक एक पकड़ लिया। अब वो मानेगा नहीं, वो हनुमान वाला साईं को मानेगा नहीं, साईं वाला यीशु को मानेगा नहीं, यीशु वाला अल्लाह को मानेगा नहीं, क्योंकि शक्ति है, चमत्कार हो रहा है, रोगियों को अच्छा कर रहा है, यहाँ से वहाँ हर कुछ कर रहा है, वो क्यों मानेगा, नहीं मानेगा। तो लोग भी बांट जाएंगे, एक से दूसरों का क्या होगा, आरोप लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप। वो कहेगा उसका शैतान, वो कहेगा उसका शैतान। समझ तो नहीं पाते हैं क्या है चीज़। वो कहेगा उसको ये शैतान है, वो कहेगा उसको ये शैतान का शक्ति है। वास्तव में सब शैतान बन गए हैं खुद। इसीलिए देव देवी वो शक्ति जो है
वो अंदर का अपना ही शक्ति है, जागा है। मैंने कहा था ना, सिद्धि तो मन से संबंध है, और मन वो देह से संबंध है। उसने क्या पाला मन में किसको पाला है, उसी को सिद्धि किया। मन से संबंध है उसका। अब सिद्धि हो गया। मन जब एक केंद्रीकृत, एक बिंदु हो जाता है, और शरीर में भी शक्ति उभर आता है, मन का भी केंद्रीकृत शक्ति बन जाता है। और भी बहुत सारे शक्ति उभर आते हैं अंदर की, नाड़ी खुल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, सब अंदर में है, अपना ही शरीर में। तो सारे अपने ही शरीर के तंत्र, तन का यंत्र, तन शरीर के यंत्र, अंदर में जो यंत्र हैं शरीर में, तन के यंत्र जाग जाते हैं, वहाँ से शक्ति उत्पत्ति होता है। मन का यंत्र, मन का भी यंत्र बन जाता है, उससे भी शक्ति प्रकट होता है। इस तरह अपना ही शक्ति जागता है, आत्मिक शक्ति। तो उस सिद्धि उसको कहा जाता है। अब वो क्या समझ बैठता है, वो सोचता है कि ये तो आत्मा शक्ति नहीं है, ये बाहर से उसने दिया है, ऐसा सोचता है, क्योंकि उसने मन से पाला है ना। तो एक आपस में ये लोग द्वंद्व करेंगे और आपस में लड़ के मरेंगे, क्योंकि ये लोग असुर है। ये जानते नहीं हैं कि मेरा शक्ति है, ये मैं हूँ, इस तरह नहीं समझते हैं। और सब कर सकता है ये, वो अकेला नहीं, ये वो भी इस चीज़ को भी नहीं जानते हैं। तो इससे क्या होता, मारा मारी होगा। तो इससे धरती क्या होगा, विनाश होगा। इसीलिए जागना पड़ता है, अवतरण होना पड़ता है, और समझा देना पड़ता है क्या कर रहे हो, वो मैं हूँ, वो मेरा ही शक्ति है, ये आत्मा शक्ति है, सबका है, ये सिद्धि शक्ति है। शैतान तो तुम बन रहे हो, एक दूसरे को शैतान कह रहे हो, वो कहता है उसको शैतान, वो कहता है उसको शैतान, और दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। वो भी चमत्कार कर रहा है, वो भी चमत्कार, लेकिन ये उसको शैतान कहता है, वो भी उसको शैतान कहता है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। इस वक्त अवतरण होना पड़ता है, अवतर ग्रहण करके समझा देना पड़ता है सबको, जन्म ग्रहण करा देना पड़ता है सभी को अपने आप में, स्वबोध। तब जाकर रहस्य उद्घाटन होगा, तब समझ पाएंगे हम एक ही हैं, ये तो हमारे शक्ति है, हम तो देव देवी हैं। समझ पाएंगे, फिर एक आपस में प्रेम होने लगेगा। मन को समझ पाएंगे, मन क्या पाला था उसने मन में, उसको समझ पाएंगे किस चीज़ से सिद्धि हुआ था, और शक्ति क्या है, कैसे आगमन होता है। इस चीज़ को अध्ययन करेंगे देव देवी वैज्ञानिक बन के, तो क्या होगा, ये आडंबर टूट जाएगा, ये जो संप्रदाय ये टूट जाएंगे। फिर वो कार्य भी और सुंदर ढंग से होंगे, वो चमत्कार भी छूटेगा नहीं, चमत्कार और सुंदर ढंग से होने लगेगा। लेकिन एक आपस में बैर भाव नहीं होगा। वो भी कहेगा हाँ भाई तुमने कर लिया, वो भी कहेगा हाँ तुम भी जाग गए हो, तुमको भी सिद्धि हो गया है। सब यही कहेंगे कि हाँ देव देवी नमन। एक आपस में प्रेम होगा, जिसने जो साधन किया सिद्धि हुआ, शक्ति आया, यही समझेगा। तो इससे वो अंधविश्वास, रूढ़िवाद, वो सांप्रदायिकता दूर हो जाएगा, और समझेंगे मैं कौन हूँ, मैं ही हूँ, दूसरा नहीं होता है, यही समझेंगे। फिर अपने आप को जानेंगे, फिर योग ध्यान से अपना मुक्ति भी कर पाएंगे। मुक्ति मोक्ष सब कुछ हो जाता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए अवतरण ग्रहण करना पड़ता है देव देवियों। इसलिए अभी आप ढूंढो, आप कह रहे हो हिंदू बड़ा, वो कहता है मुस्लिम बड़ा, वो कहता है क्रिश्चियन बड़ा, वो कहता है बुद्धिस्ट बड़ा, क्योंकि हर जगह चमत्कार हो रहा है, सिद्ध पुरुष है, लेकिन सिद्धि कैसे हुआ वो नहीं समझ पा रहा है। वो समझता है इस भगवान ने सिद्धि दिया, वो कहता है उस भगवान ने सिद्धि दिया, लेकिन नहीं,
खुद का सिद्धि है, वो स्वयं का अपना बल है, अपना योग बल, मेरा बल है, मेरा शक्ति है, मैं जाग जाता हूँ। आत्म जागरण उसी को समझना पड़ता है अवतरण ग्रहण करके। देव देवियों, इस बात को गहरी ढंग से अध्ययन करें। कहीं जाने की भागने की जरूरत नहीं है, खुद में भागना है, अंदर में सब कुछ है। और आप खुद में जन्म ग्रहण करके इन असुरों को समझाना होगा आपको, उन असुरों को, उन शैतानों को जो पता नहीं क्या क्या स्वरूप का सिद्धि कर लिया है, शक्ति आ गया, अब वो दूसरा को मानेगा नहीं। किसी ने साई को सिद्धि किया है तो वो उसको मानेगा नहीं, किसी ने ईशु को सिद्धि किया है वो उसको मानेगा नहीं, क्योंकि वो शैतान है, सब शैतान है। आपको समझाना होगा क्या कर रहे हो, ये सिद्धि तुम्हारा है, आपका है, आप हो, दूसरा नहीं है। वो तो आपका मन का है, मन से बनाए हो, वही मन सिद्धि हुआ है। इस तरह आपको समझाना होगा विज्ञान से अध्यात्म को। देव देवी, यही कारण है अवतरण का, जरूरी होता है, वरना ये असुर, इन्हीं लोग को कहा जाता है राक्षस, ब्रह्म राक्षस। ये लोग लड़ लड़ के मरेंगे और धर्म का और भी बहुत बड़ा उत्पात होगा, क्योंकि सिद्धि तो हो जाएगा, हो रहा है, और ज़्यादा होगा, शक्ति आगमन हो रहा है, तो इससे और भी असुर बढ़ेंगे, ब्रह्म राक्षस बहुत पैदा होंगे, धरती खत्म हो जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी देव देवी को भी जन्म ग्रहण करना होगा। इस चीज़ को विज्ञान से समझाना पड़ेगा। जल्दी करें देव देवी, जागें, जन्म ग्रहण करें स्व में। यही है अवतार का रहस्य, समझे देव देवी। वरना क्यों, जरूरत क्या था, चल रहा था दुनिया, लेकिन चलेगा नहीं, लड़ लड़ के मरेंगे लोग, ख़त्म हो जाएंगे। वो असुर भी लड़ेंगे, और असुर का चारों ओर है ना जो घूमे हुए, ये लोग द्वंद्व करेंगे। यहाँ है सबसे बुरा चीज। नहीं समझ पा रहे हैं, असुर लोग ब्रह्म राक्षस बन रहे हैं, बचाना होगा इनको। जल्दी करो देव देवी, और भी सिद्धि कर रहे, जाग रहे, लेकिन शैतानी, उसको कहा जाता है ब्रह्म राक्षस, आसुरी बल। इसीलिए सिद्धि के पीछे नहीं लगना है, तंत्र मंत्र के पीछे नहीं लगना है, उसके पीछे नहीं लगना है। वो आसुरी है, वो तो स्वतः अपने आप हो जाएगा, विज्ञान से हो जाएगा, वो अपने आप जागरण होगा, शक्ति आगमन होगा। और समझ, विज्ञान से समझ के और समझाना पड़ेगा, ये है सिद्धि, ये है शक्ति, ये है चमत्कार, ये है भाई, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, सब में होता है। इस तरह आम में समझाना पड़ेगा, आम में। उसी को कहा जाता है सत्य युग, देव देवियों का युग। देव देवी, इसीलिए चमत्कार के पीछे भागो नहीं, चमत्कार अपने अंदर में है, सबके अंदर में है, वो शक्ति सबके अंदर में है। किसी को घमंड करने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, सबके अंदर में है। हाँ, नमन देव देवियों।